जिन लोगों की ये दोनों उँगलियां लगभग एक समान होती है, आप देख सकते हैं इनकी रिंग फिंगर और जुपिटर की फिंगर दोनों एक समान है। ये लोग रिस्क लेने से पहले हज़ार दफ़े सोचते हैं। मान लीजिए ये किसी कंपनी में काम करते हैं और इनकी जितनी सैलरी है उससे 10,000 या 20,000 ज़्यादा ऑफ़र के साथ इनके पास कोई कंपनी आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये खुश होकर के अपनी इस कंपनी को छोड़ के किसी नई कंपनी की तरफ भागेंगे, क्योंकि 20,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा इनको ऑफ़र हो रहा है सैलरी। ये सोचेंगी कि मैं जहाँ पर मूव कर रही हूँ वहाँ पर मैं बचत कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अगर इनको लगेगा कि बचत वहाँ पर ज़्यादा या सेविंग में अधिक कर पाऊँगी, तब ये मूव करेंगी। ऐसा नहीं है कि सैलरी पैकेज को देख करके खुश होकर के कहीं भी चली जाएंगी। बहुत समझदार होते हैं और ज़िंदगी को जीना जानते हैं। रिस्क उतना ही लेते हैं जितना कि इंसान सहन कर पाए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कभी कभी बिजनेस में पूरा पैसा उनको डूब जाता है, बिकॉज वो लोग रिस्क टेकिंग नेचर उनका बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इनका नहीं है। ये अगर रिस्क भी लेती हैं तो विन विन वाली कंडीशन होती है, ना लॉस है ना फ़ायदा है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत वीक होगा। आपने यदि किसी को समय दिया है 5 बजे मिलने का, तो शायद उस दिन आप वहाँ जाती ही नहीं होंगी। आप सबको बुला लेती होंगी लेकिन खुद गायब। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इनके सामने से बड़ी अपॉर्चुनिटी यूँ ही निकल जाती है। ये लिटिल फिंगर यदि छोटी हो, ये आपको आलसी बना देता है और आलस तरक्की के लिए सबसे बड़ी बाधा है। लिटिल फिंगर यदि पहले पर्व तक ना पहुंच रही हो, हल्की सी नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे और साथ ही हार्ट लाइन भी आपकी ऊपर की तरफ मूव कर जाए, जिस वजह से मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिले। कम्युनिकेशन इनका बहुत वीक होता है। ये लोग कभी भी अपनी बात को सही शब्दों या कम शब्दों में सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है जब ये अपने ही शब्दों में खुद ही उलझ के रह जाते हैं। स्टार्ट अच्छी करते हैं लेकिन जब फिनिशिंग की बात आती है तो ये ख़त्म ही नहीं कर पाते अपनी बात, और खुद के ही शब्दों में उलझ करके खुद को ही गलत साबित कर देते हैं, जिस वजह से इनका इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। क्योंकि आपकी लिटिल फिंगर बहुत छोटी है तो आपका जो वर्क प्लेस होगा वहाँ पर भी कम्युनिकेशन वीक आपका दिख रहा होगा। वहाँ के लोगों के साथ भी कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये अपनी बात रखना नहीं जानते हैं तो वर्क ये करते हैं और वो जो बधाइयाँ होती हैं या अप्रिशिएशन होता है वो कोई और लेकर के चला जाता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है और आपको टाइम, समय का सम्मान भी देना चाहिए। आप जिस धरा पे रहते हैं यहाँ समय के हाथ में ही सब कुछ है, और उसका क्योंकि समय ब्रह्मांड का बनाया हुआ सबसे पावरफुल, इस धरती के लिए सबसे पावरफुल देवता ही मानिए इसको, क्योंकि समय के हाथ में ही सब कुछ है, तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। आपको करना है और जैसा ब्रह्मांड ने आपको बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, आप पूरी तरह से उसमें बदलाव तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 50% सुधार अवश्य हो जाएगा। उंगलियों के बीच में यदि स्पेस ना हो, ऐसे लोग खर्चीले बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं। उंगलियों के पर यदि आपको देखने पर हल्के से ज़्यादा चौड़े दिखाई दे, ये आपको आलसी बनाता है, या ये भी कह सकते हैं ये लोग किसी भी काम को जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते। हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ हल्की सी शिफ्ट हुई है, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं है। तो आप अपनी मन की बात को मन में कभी कभी रखती भी हैं, कभी कभी नहीं भी रखती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आदत है आप किसी के भी साथ खुल करके बात नहीं करती हैं। कुछ लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनके साथ अपनी जितनी भी आपकी सीक्रेट्स हैं या जो भी बात है, जो भी फीलिंग है आपके अंदर, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए प्यार है, तो कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनके साथ आप शेयर करती होंगी। एक प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, काफ़ी ज़्यादा इसने जुपिटर के माउंट को घेरा हुआ है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग इमोशनल हद से ज़्यादा होते हैं। जहाँ दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ ये दिल को आगे कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, आपको अपना दुख नहीं दिखता, सामने वाले का दुख ज़्यादा बड़ा लगता है। यहाँ इस धरती पर आप आए हैं तो सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी आपकी है वो आपकी खुद की है। आपको खुश रखने का ठेका किसी ने लिया नहीं है। यदि आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो किसी को कोई परवाह है भी नहीं आपकी। आपके होने से, आपके वजूद से ही जितने भी रिश्ते हैं वो मायने रखते हैं। ये लोग अपना ही ख्याल नहीं रखते, बाकी सबका ख्याल इनको है। सबका दुख ये दूर करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपना दुख नहीं, वो इनको दिखता ही नहीं। अपना दुख हमेशा इनको छोटा लगता है। ये प्रॉब्लम है। यदि आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी नहीं देंगे
तो फिर जीवन आपका सुख में कैसे बीतेगा। सलाह है, इमोशनल आपको यूनिवर्स ने बनाया, बट चेंज ला सकते हैं, 50% चेंज ला सकते हैं। जितना आपको सामने वाले को देख करके लगता है कि इस इंसान को बहुत दुख हो रहा होगा, जो भी कंडीशन हो, मान लो पैसे की भी कमी है उनकी लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि पैसे की कमी है। और वही पैसे की कमी यदि आपकी लाइफ में हो गई तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगती है। समझिए बात को। इसीलिए सामने वाले की प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है, जितना आप फील करती हैं तो उतना फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सबसे पहले किसी का ख्याल रखना है तो अपने आप का रखना है। इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी। आप ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसकी वजह ये है कि ये लोग अपनी लाइफ पार्टनर के लिए बहुत करते हैं, दिन रात उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, वो कैसे खुश रहें इस बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या है कि आप ऐसे हैं, आपके लाइफ पार्टनर तो ऐसे नहीं होंगे, वो तो इमोशनल नहीं होंगे, तो जितना आप करेंगी उतना रिटर्न में आपको मिलेगा नहीं। और जब इन ऐसे लोगों को रिटर्न में उतना नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। अपनी आदतों में सुधार करने की आपको बहुत ज़रूरत है। हथेली में बंधन योग चला है और साथ ही आपके माइंड लाइन के ऊपर यव की आकृति बनी है। ये यव की आकृति तकरीबन आपकी लाइफ को डैमेज करती हुई, क्योंकि जैसे ही माइंड लाइन के ऊपर यव का साइन बनता है, जब तक ये साइन एक्टिवेट रहता है और जब से स्टार्ट होता है 1 साल पहले और 1 साल बाद तक, आपकी मानसिक जो हालात होती है वो अच्छे नहीं रहते। यानी कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। और जब इंसान का दिमाग ही उनका साथ देना बंद कर दे, आप डिप्रेशन के हालात में चले जाएं, छोटी से छोटी समस्या आपको बड़ी लगने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी उतने वक्त के लिए रुक जाती है ना। तो ये जो समस्या है आपकी हथेली में तकरीबन 5 साल तक का शो हो रहा है, वो जो 5 साल रहा होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया होगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बेकार। और जिन लोगों की माइंड लाइन पर ये साइन बनता है, इसका जो झटका है, इसका जो असर है वो लंबे वक्त तक टिका रहता है। नॉर्मल होने में एक आप ये समझिए ना, जैसे 5 साल का ये साइन बना है माइंड लाइन के ऊपर, बट भले ये 5 साल में ख़त्म हो गया, लेकिन इसका जो असर है वो नेक्स्ट 5 ईयर तक शो होता है। अगले 5 साल तक आपको रह रह के ये डिप्रेशन फील होते रहता है। आप खुश भी होते हैं, लेकिन अचानक से एक इंटरनली आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता है, आप उदास हो जाते हैं, ये वाली स्थिति रहती है। तो ये डिप्रेशन आपका कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये सब हम लाइफ इवेंट को जब डिस्क्राइब करने के लिए आएंगे तभी बताएंगे। उसके बाद माइंड लाइन आपकी फ्री हुई और ये एकदम से नीचे की तरफ मूव होते हुए दिख रही है। यहीं से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान भी बढ़ता चला जाता है। भगवान के प्रति आस्था बहुत इन लोगों के अंदर पाया जाता है। तो मैंने पहले भी बोला है कि जैसे ही 5 साल का आपकी माइंड लाइन के ऊपर यव का साइन बना, तो नेक्स्ट 5 ईयर भी आपका डैमेज होगा ही। बेसिकली आपकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट होते हुए सही तरीके से वर्क करते हुए मुझे 34 से दिखाई दे रहा है। सीरियसली, इससे पहले यदि मैं ये कहूँ कि आपकी माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये सही नहीं होगा। 34 से आपकी माइंड लाइन की स्थिति बेहतर फॉर्म में आती हुई दिख रही है, इससे पहले बहुत दिक्कत है। प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस की है आपने। 34 से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, बट स्ट्रगल बहुत किया है, ये तो मैं कहूँगी। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से होती है। आपको सलाह मैं फिर से देना चाहूँगी, जिनसे भी आपकी शादी होगी या आपके जितने भी रिलेटिव हैं, आपके माता पिता भी, उनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी। सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है। यदि आप खुश रहेंगी तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगी। उसी तरह अपने लिए पहले सोचना है, उसके बाद किसी के लिए सोचना है। और हस्बैंड के साथ रिलेशन ख़राब इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे रखेंगे, तो उम्मीद आपको किसी से भी नहीं रखना है। बस इतना कीजिए, लाइफ आपकी एकदम से सेट है। लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। ये अच्छी शुरुआत के तौर पर आप देख सकते हैं, बट क्या है कि आपकी माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए एक अच्छी लाइफ अभी तक आपको नहीं मिली है। लक लाइन स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है केतु से,
ऐसे लोग ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ बच्चों की जो बेसिक नीड है वो इन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दूसरी लक लाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। मून माउंट से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, आपको सलाह है आप कुछ भी काम करो, किसी के साथ भी कुछ भी प्लान है, कोई नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, किसी के साथ भी अपने प्लान को शेयर मत करना, अदरवाइज़ जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आ पाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। लाइफ लाइन के ऊपर हम चर्चा करेंगे जब यहाँ हम इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आएंगे कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ऐसे आपकी माइंड लाइन को स्टडी करने के बाद ये बात तो साफ तौर पर पता चल रही है कि 34 से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट आपका भाग्योदय 34 से है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम है वो तभी सामने आएगा जब हम लोग लाइफ लाइन के ऊपर इवेंट को बताएंगे। तो अभी लाइफ लाइन को लेकर के कोई चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, वो लास्ट में देखेंगे। इस तरह से कोई भी लाइन यदि कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे मर्क्यूरी और सन के बीच में, ऐसे लोगों का फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन बनता है, विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा अवश्य करते हैं जहां विदेश के लोग इनको जानते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है आपका मर्क्यूरी और सन के बीच में। आपके लिए बिजनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने लिए काम करिए, आप किसी के लिए मत कीजिए, किसी कंपनी के लिए मत कीजिए। आपको जो भी करना है छोटा ही काम हो लेकिन आपका खुद का होना चाहिए, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की सनलाइन मान लीजिए जैसे हार्ट लाइन है और सनलाइन हार्ट लाइन से स्टार्ट ना हो करके यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये बताता है कि 30 to 35 स्ट्रगल रहेगा, तरक्की उसके बाद आपको मिलेगी। ये इस बात का साइन है। और यदि हार्ट लाइन से 1 या 2 यूँ इस तरह से साइन बनती हुई दिखाई दे, तो स्टार्टिंग में आपने तकरीबन 2 जॉब या 3 जॉब चेंज किए हैं, या तो आपने जॉब चेंज करके बिजनेस की तरफ मूव किया है या फिर आपने 2 जॉब चेंज किए हैं। तो ये चेंज को शो करता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। ये फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को शो करता है। आपकी जो हथेली है वो बिज़नेस वाली हथेली है और साथ ही हाँ बिज़नेस वाली हथेली है। या कोई ऐसा काम आप करिए या किसी ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़िए जो कि जिसका कनेक्शन फॉरेन से हो, वहाँ वो कंपनी आपके लिए सही रहने वाली है। या कोई ऐसा काम कीजिए जिसका कनेक्शन विदेशी धरती से हो, जैसे यूट्यूब पे प्रोग्राम वगैरह डालना, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर बनना, ये है आपकी हथेली में। बट वो इन्फ्लुएंसर बनने की जो टाइम होता है ना सबका फेवर में, कब वो टाइम मेरे फेवर में आएगा, तो 34 से किसी भी मतलब जो भी प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा काम कर सकती हैं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 34 से इफ़ ये छोटी बात है क्योंकि किसी आप घर पे ऐसे ही बैठे रहें या किसी कंपनी के लिए आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ यदि आप ये भी स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 34 से आपका भाग्य आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। और आपके हथेली में साइन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का। जितना स्ट्रॉन्ग नेशनल फेम है आपके हथेली में, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फेम भी है। मैंने पहले भी बोला है आप कुछ बड़ा करने वाली हैं 34 के लगभग से। ट्रायंगल देखिए आपकी हथेली में कितना बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा ट्रायंगल यदि सन माउंट के ऊपर है, इन लोगों को सफलता आम इंसान की तुलना में बड़ी मिलती है। गारंटी है मेरी, आप बहुत सफल होने वाली हैं। आपका भाग्योदय, अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से किया है, आपका भाग्योदय का समय है ही 34। तो ऑब्वियस सी बात है कि तरक्की की शुरुआत वहीं से होगी और आपको जो भी तरक्की मिलने वाली है बहुत बड़ी है। वो ये हथेली किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता, इतनी खास हथेली है ये। स्टार्टिंग में इश्यूज़ बहुत शो हो रहे हैं आपकी हथेली को देख करके, बट ऐसा लग रहा है ना जैसे भगवान ने पहले तो बहुत परीक्षा ली, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट बहुत शानदार आपको दे रहे हैं। इनफैक्ट झोली भर भर के दे रहे हैं इस तरह से। ये कनेक्शन सन और सैटर्न के बीच में यदि कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, अचानक इन लोगों का भाग्योदय होता है। कोई भी काम ये लोग ऐसा करते हैं जहां इनको उम्मीद नहीं होती है कि रिटर्न में इतना मिलेगा और इनको अपनी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो ये इस तरह का काम करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार हाथ है ये।
यदि आप 17 या 18 की होती तब अपनी हथेली भेजती तो मैं कहती कि अब स्ट्रगल बहुत लंबा है। लेकिन आप जिस उम्र की पड़ाव पे हैं अभी, अब स्ट्रगल है ही नहीं, अब तो सिर्फ तरक्की है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी की हथेली मेरे पास आती है और मैं देखती हूँ कि स्ट्रगल अब ख़त्म होने को है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर उसका पाम एनालिसिस करने में। और ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाने वाली, अपने काम में माहिर होते हैं, बहुत नॉलेज होता है जिस भी फील्ड में होते हैं। उस फील्ड में इनके पास इतना ज्ञान होता है उस फील्ड से जुड़ा हुआ कि इनके जो सीनियर हैं वो भी इनके पास आते हैं सलाह मशवरा के लिए। जब आपकी हथेली में आपके माइंड लाइन के ऊपर इतना बड़ा यव का साइन हो तो ये जो छोटी छोटी अधूरी सी शुक्रवलय की आकृति बनती है, ये एकदम नॉर्मल है। इसलिए इसको मैं नॉर्मल कहती हूँ बिकॉज जब यव की आकृति बनी माइंड लाइन के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है कि दुख का पीरियड था, वो दिमाग शांत नहीं रहता होगा, मन भटकता है। और यव के साइन का बनना नॉर्मल नहीं है, ये दुख बड़ा होता है जब इंसान हार जाता है ज़िंदगी से, उसको नहीं लगता है वो कुछ कर पाएगा, उसको कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। जब आपकी आत्मा हार मान लेती है तब आपको कौन जगा सकता है। तो ये टाइम बिल्कुल वैसा ही होता है, आपकी आत्मा एकदम से हिल जाती है, आपको लगता है कि नहीं यार ज़िंदगी में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज़ जैसी जो चीज़ें चल रही हैं, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ करूँगा, उसके बाद तो ठीक है, ऊपर वाला जाने। ये वाली स्थिति रहती है। अब सोचिए यदि किसी की माइंड लाइन पर यव की आकृति बनती है, ये सदमा, मतलब ये टाइम कितना बेकार होता है कि नेक्स्ट 5 ईयर भी आपका डैमेज करता है ये। तो उस वक्त आपकी हथेली में इस तरह की साइन का पाया जाना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि आप उस फेज से बाहर निकल चुके हैं। तो ये साइन बता रहा है कि कभी ना कभी आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा सोच जो है वो बहुत अप्स एंड डाउन वाली मोमेंट में होगा, कभी कुछ अच्छा लगा, कभी नहीं लगा, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, यानी सोच स्थिर नहीं। तो ये एकदम नॉर्मल साइन है जिसका जो असर है वो अब खत्म होने को है। कोई भी नेगेटिव साइन तभी तक आपके ऊपर असर डालती है जब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, जब टाइम आपका अच्छा नहीं चल रहा होता है। जैसे ही आपका भाग्योदय होता है, टाइम आपके फेवर में होता है, जितने भी पॉजिटिव साइन है वो एक्टिवेट होते हैं। सबके एक्टिवेशन का टाइम होता है भाई। जैसे आप देखिए पूजा का जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होता है। दिवाली तो हम हमेशा नहीं मनाते, उसके लिए फिक्स्ड टाइम है। तो उसी तरह इनकी हथेली में या इनकी ज़िंदगी का जो दिवाली है, दिवाली का टाइम है, वो आ गया है 34 से। ये मैं कहना चाह रही हूँ। अब आपको ये जितने भी नेगेटिव साइन है वो असर नहीं डालेंगे, बिकॉज आप अच्छी वाली लाइफ की तरफ मूव कर रही हैं। ये लक लाइन है। अगर मंगल से आकर के कोई भी लाइन, ये अपमास है, आपकी लक लाइन से टच हो जाती है, इसके दो परिणाम होते हैं। या तो आप ज़मीन ज़्यादा से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। लाइफ पार्टनर आपके जो भी होंगे वो डोमिनेटिंग नहीं होंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे। बस इतना याद रखना, हद से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं देना चाहिए और अपने आप से ज़्यादा किसी को अहमियत भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखना, आपकी लाइफ बहुत शानदार है। क्योंकि इश्यूज़ आपकी लाइफ में आगे है नहीं, लेकिन आपकी हार्टलाइन को देख करके मैं थोड़ा सा घबराती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने वाले से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लें। इस तरह से माइंड लाइन से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ये बतलाती है आप अपने दम पर कामयाबी हासिल करने वाले। अब सबका सवाल यही होगा कि सब तो अपने दम पे करते हैं लेकिन जॉब का सहारा लेते हैं। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी होती है, इनके पास कोई एक हुनर होता है जो दूसरों से अलग इनको बनाता है, और उसी हुनर के ज़रिए ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आपके इस लक लाइन को देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो काम है जो आप इनिशिएट करने वाली हैं, वो ऑलमोस्ट 34.5 से आप स्टार्ट करेंगी। स्टार्टिंग के जैसे 1.5 साल है, इनकम ठीक ठाक आएगी। आपकी लक लाइन को देख करके मैं बता रही हूँ, इनकम ठीक ठाक आएगी। लेकिन जैसे ही 36 में एंटर आप करने वाली हैं, इनकम आपकी शानदार वहाँ से शुरू होगी। तो मेन भाग्योदय का समय आपका 34 है, ओके। यहाँ से टाइम आपके फेवर में होगा। मनी की बात की जाए, जितनी आपकी उम्मीद है आप इतना कमाएंगे, उससे ज़्यादा कमाती हुई मुझे आप 36 से दिखाई दे रही हैं। आपको जुपिटर के रेमेडीज, ऐसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि जुपिटर के रेमेडी को आपको फॉलो करना ही चाहिए। ये जो रिश्ते होते हैं हमारे ज़िंदगी में, जिसके लिए हम इतना करते हैं, बुढ़ापा आने के बाद वही एक सहारा है। पैसा थोड़ी सुख देता है, एक बच्चे को पैसा थोड़ी सुख देगा। उसी तरह एक बुढ़ापे से जो व्यक्ति गुजर रहा है उसको पैसा सुख नहीं देता है, परिवार देता है। तो परिवार के बीच बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं हर इंसान को ये कहती हूँ कि जुपिटर से जुड़ा रेमेडी आप करिए, बहुत इफेक्टिव है वो।
ज़िद्दी हैं आप, स्टबर्न हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, उसके पीछे वजह ये है, आपकी माइंड लाइन नहीं बता रही है कि आप ज़िद्दी हैं। आप मतलब आपका क्या है ना, जैसे जहाँ जो सही है वो वाला स्टेप, अगर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है अपनी फैमिली की खुशी के लिए, तो आप वो कर लेंगे। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो भयानक वाले ज़िद्दी नहीं होते हैं, उसको सामने वाले का दुख समझ में आता है। इसीलिए दोस्तों की संख्या बहुत लिमिटेड होगी। बिजनेस माइंडेड है आप, जिसका फ़ायदा ये जो अंगूठा है आपका, इसका बेनिफिट आपको 34 से मिलेगा। अभी उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। वाजिब में जैसी बुद्धि है आपकी, जैसा ज्ञान है, वो अभी खुला ही नहीं है, वो आया ही नहीं है। अभी तो माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर ही बन रहा है। 34 से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगी। जैसे होता है ना, सुबह की मॉर्निंग में उठो तो सूर्य के उदय होने से पहले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। इस बात को पता होना चाहिए आप लोगों को। उस वक्त यदि आपके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है तो हर चीज़ धुंधली दिखाई देगी, अंधेरा है भाई। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय होना स्टार्ट होगा तो जो चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी वो क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो उसी तरह जब तक आपकी माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर बन रहा होता है, आपको जितनी भी तरक्की है वो धुंधली दिखाई देती है, आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आपकी फेवर में टाइम आता है, जैसे ही आपकी माइंड लाइन बेहतर फॉर्म में आती है, वो जो धुंधलापन है वो ख़त्म हो जाता है। फिनिश। तब आपको वो रास्ता, तरक्की तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। आपके लेफ्ट पाम से आपका राइट पाम ज़्यादा बेहतर है। आपके लेफ्ट पाम में तो भाई बहुत भयंकर वाली अब क्या गिरती है, देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। अब इसको भी काउंट करना होगा। आपके पिछले जन्म का जो कर्मा था वो बहुत बेहतर नहीं था, इसीलिए आपके सोल को इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ भेजा गया कि स्टार्टिंग की जो लाइफ होगी आपकी वो डैमेज रहेगी, वहाँ पर खुशियाँ बहुत मुश्किल से आप तक पहुँचेगी। अगर ये हथेली आपका राइट पाम होता, इस जन्म का कर्मा होता, तो आपको सफलता 36-37 के आसपास मिलती। उससे पहले ज़िंदगी बहुत बेकार रहती। बट भले आपके सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो मैं अगले जन्म में इतने टाइम तक इस जन्म में किए गए कर्मा का सज़ा भुगतूंगा। इस जन्म में आपने स्टार्टिंग से ही कर्म बहुत अच्छे किए, तो वो जो टाइम था वो कम कर दिया गया। लेकिन पिछले जन्म में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 34 से चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखेंगी आपको समझ में आ जाएगा कि किस रास्ते पर जाना है। बट उस रास्ते पर कामयाबी, जिस तरह की कामयाबी मिलनी चाहिए, जैसी हथेली है, वो कामयाबी मिलने में आपको 2 साल तक की देरी होगी। इसलिए मैंने कहा कि 34 से आप काम इनिशिएट करेंगे और 36 से इनफैक्ट जैसी सफलता आपकी हथेली में लिखी है वो सफलता मिलेगी। ये आपका लेफ्ट पाम बता रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या किया है ये हमें खुद भी नहीं पता होता, तो इसीलिए जब इनिशिएशन में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम खिंच जाते हैं कि यार ये क्या, सबकी लाइफ स्मूथ है, हमारी लाइफ क्यों नहीं है। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमने तो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था पिछले जन्म में। आप दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाती हैं, इसीलिए सलाह अच्छी देती होंगी। यदि कोई आकर के आपसे प्रॉब्लम शेयर करे, सलाह बहुत अच्छी देती हैं। लेफ्ट पाम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका 25% असर आपके जीवन पर आपने देखा ही होगा अभी तक। सन माउंट पर यदि एक स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर का साइन कहीं भी है, किसी भी माउंट के ऊपर है, पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब सन माउंट के ऊपर बना हुआ है तो ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। आपकी हथेली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के सभी साइन मौजूद हैं, बट अभी नहीं, वो टाइम स्टार्ट होगा 34 से। 34 से आप देखना, कोई भी यदि सोशल मीडिया अकाउंट होगा आपका, वहाँ पर जो वीडियोस उसमें से कोई ना कोई वीडियो आपका वायरल होगा सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपके। और सैटर्न के माउंट पर यदि ट्रायंगल का साइन है, ऐसे लोगों का तंत्र विद्या, रहस्यमयी ज्ञान, मिस्टीरियस साइंस, मिस्ट्री साइंस, मिस्टिकल साइंस, यस हाँ, मिस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कुछ लोग यदि इनकी ज़िंदगी में आकर के ये कहें कि ये फलाने टोटके करने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो वो टोटका भी ये लोग कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। टोटका तो बिल्कुल मत करो। अगर कुछ करना है तो ब्रह्मांड की पूजा बहुत बहुत आसान है। आपको ना फूल की ज़रूरत है, ना पत्तियों की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है। यदि आप मेडिटेशन करते हो, यदि आप शांत, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि पलथा मार के बैठ गए, आँख बंद कर लिया, नहीं, वो भी है। लेकिन यदि आप पेड़ के पास भी रहते हो, घूमते हो, नेचर का ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, किसी न किसी पेड़ पौधे का, पक्षियों का, कैसे भी करके उनकी हेल्प करते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत बड़ी पूजा है। तो इस तरह के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि कोई जादू टोना या टोटका वगैरह करने को कहे तो बिल्कुल मत करना। इसका रिजल्ट स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ बना बनाया भी बिगड़ जाएगा, जो पहले से था वो भी चला जाता है।
तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी संकेत मौजूद हैं आपकी हथेली में। आपको जुपिटर के रेमेडी थोड़े करने हैं और इसके लिए मर्करी के भी रेमेडी करने हैं। क्या करना है वो मुझसे मांग लेना। बिकॉज कम्युनिकेशन अगर वीक है तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, फिर फॉरेन के लोग आपके संपर्क में कैसे आएंगे, क्योंकि बातचीत करना आना चाहिए ना सही से। एक ही ज़रिया है सामने वाले को अपनी बात समझाने का, बताने का। मून माउंट इफ इस तरह से वीनस की तरफ भागे तो ज़िंदगी में एक बार अपने द्वारा लिए गए किसी फैसले की वजह से आपको पछतावा होता है। अब एक काम करते हैं, इनामास आपका वीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। और लग्जरियस लाइफ की बात की जाए तो अट्रैक्शन है। कभी कभी मैंने पहले भी बोला है कि स्पिरिचुअल हैं आप, तो कभी कभी यदि अपनों के लिए कुछ इधर उधर भी चीज़ें होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटर मास भी बहुत अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी कम होती है। कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा ऑफिस में पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस इंसान ने इतना देर अपने ऑफिस में काम किया, बहुत फ्रेश वो दिखते हैं। इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ये लोग 2-3 घंटे में ही आपको लगेगा कि भाई पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं ऑफिस में। मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो लगता है कौन सा युद्ध जीत करके निकल रहे हैं। पूरी तरह से उनका चेहरा चेंज हो जाता है, फेस बदल जाता है। तो ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा जब ये कोई काम करती होंगी। यहाँ तक कि घर का भी, यदि ये खाना बना रही हैं और खाना बना करके जब बाहर निकलती होंगी तो लगता होगा भाई बहुत बड़ा युद्ध जीत करके निकली हैं ये। तो ये रहता है। तो जैसा ब्रह्मांड ने आपको बनाया है बिल्कुल आपको वैसे ही रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो कोई भी काम यदि आप करती हैं, खाना भी बनाती हैं, ऑफिस का भी काम यदि कर रही हैं, तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए खुद को। अब देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ, आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अभी तक माइंड लाइन के बेसिस पे आपका जो भाग्योदय है वो 34 के लगभग से 33 to 34 के लगभग से होता हुआ दिख रहा है। स्टार्ट होगा आपका अच्छा टाइम। और सबसे बेस्ट मतलब जहाँ से फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं वो है 36। तो ये कितना रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि मेन जो इवेंट है वो डिस्क्राइब किया जाता है लाइफ लाइन को देख करके ही, और वो एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेसी के साथ ये बताता है। बाकी सारी चीज़ों में 95, 97 होता है माइंड लाइन, लक लाइन वगैरह पर, बट लाइफ लाइन के ऊपर 100% चीज़ें होती हैं। अब आपकी लाइफ लाइन के ऊपर यदि मैं इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बैठूँ तो मैं क्या पाती हूँ, जब आपकी अब बचपन से ही 11, 12 ये सब टाइम आपका अच्छा नहीं गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है, दिक्कतें रही हैं, और 13 के आसपास इश्यूज़ भी आए हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद 15 की जब आप हुई तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, 15 की जब आप हुई, ओके। देन उसके बाद जब 15 की हुई तब याद रखिएगा इश्यूज स्टार्ट हुए हैं, और 15 से लेकर के 22 तक टाइम अच्छा नहीं गया। इस बीच में 18 के लगभग दिशा भी मिली है, बट क्या है ना कि जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं है तो वो खुशी आपको बहुत टाइम तक खुश नहीं रख पाती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन जीवन में लगे रहते हैं, और ख़ास करके 21 में कोई ना कोई इशू आया था आपके जीवन में, तो ये टाइम अच्छा नहीं गया। इसको लेकर के जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। 25 के लगभग आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ, 27.5 के लगभग आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ, और उसके बाद 30.5, 32, 30.5, कभी कभी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का अंतर आ जाता है, तो उसको समझ करके चलना है। इसके लगभग भी कोई ना कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए, और 32.5 या ये कहिए आपकी 33 के लगभग आपकी शादी या रिश्ता एक कोई नया आता हुआ दिख रहा है। 32 कंप्लीट होते ही, जैसे 32 जब भी आपका कंप्लीट होगा उसी के लगभग ये रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी कभी 3-4 मंथ का अंतर आता है, तो उसको आप
अपने मतलब अपने हिसाब से मैनेज करके चलना, क्योंकि एग्जैक्ट मंथ वाइज बताने के लिए एक हथेली को 10 दिन का समय देना होता है, और 10 दिन का समय यदि एक हथेली को देना होगा तो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो कोई आम इंसान पे ही नहीं कर पाएगा उसे। लेकिन स्ट्रांगली मैं बताती हूँ, यहाँ भी रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ये 32.5, 32 से लेकर 32.5 लेकर के चलिए आप, रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। बट मेरी जो गट फीलिंग बता रही है वो ये कि आपकी शादी, मुझे स्ट्रांगली ये वाइब आता हुआ दिख रहा है कि आपकी शादी 36.5 में होने वाली है। बिकॉज इसके बाद भी यदि आपकी हथेली में वो कनेक्शन वाली लाइन बन रही है, शादी का योग बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि या तो शादी अभी होगी नहीं, और इफ़ अगर शादी अभी हो भी जाती है तो इस एज में जाकर के आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो अवश्य आएगा जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। आप उसके साथ हर वो बात शेयर करने वाली हैं जो एक आम इंसान जनरली किसी के साथ नहीं करता। ये स्ट्रांग कनेक्शन बनेगा इस एज में आकर के। तो मेरे हिसाब से मेरी सलाह इसलिए है कि 36.5 में ही शादी करिए, बिकॉज वहाँ से आपकी लाइफ में एक तो आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रही हैं, ठीक है, और उसके साथ ही आप ये जो ताम झाम है ज़िंदगी का, बोझ वगैरह ये कम है। अब देखना ये है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या तय किया है। अगर उन्होंने तय किया है कि शादी अभी होनी है तो योग तो बन रहा है, तो शादी अभी भी होगी। बट ये इस शादी से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हुई नहीं दिख रही है। आप खुश नहीं हैं, बिकॉज आपकी माइंड लाइन बता रही है, आपकी लाइफ लाइन बता रही है यू आर नॉट वेरी हैप्पी। इससे ज़्यादा खुश आप मुझे उस रिश्ते में दिख रही हैं जो कि 30 के लगभग था, बट इसमें नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी खुशी लग रही है, और शादी की खुशी छोटी नहीं होती। इसीलिए मुझे लग रहा है कि 36.5 में शादी होगी आपकी। अब आपकी, और एक चीज़ बता दूं मैं, फोर्टी टू के लगभग आप फॉरेन में जा कर के तकरीबन 7 साल वहाँ पर रहने वाली हैं। 42 लोकेशन चेंज होगा आपका। तो ये था आपका एज एनालिसिस। आप रेजोनेट करके देख लेना कि पास्ट के जो इवेंट मैंने आपको बताए वो कितना आपसे मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। शादी आपकी पसंद से होगी, आपकी पसंद से होगी, और आपके माता पिता की भी पसंद से होगी। अभी यहाँ पर शादी होती है तो यहाँ मुझे अब बहुत खुश नहीं लग रही है इस उम्र में यदि शादी होती है तो। लेकिन वहीं 36 के लगभग शादी होती है, 36.5 में ये रिश्ता आपको मिलेगा, यहाँ बहुत खुश है। तो ऑब्वियसली बात है यदि खुशी कम है तो रज़ामंदी, आप रज़ामंद भी होंगे इस रिश्ते के लिए, तो माता पिता के लिए, अपने लिए नहीं। और वो जो सेकंड आंसर है आपका, हाँ योग तो बन रहा है, लेकिन बहुत बहुत स्मॉल है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके साथ, बहुत स्ट्रांगली ये रिश्ता जुड़ गया है, नहीं। ऐसा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50% चांस है अभी। 2023 के लास्ट से पहले तो आपका बर्थडे कब आता है, मतलब एक्यूरेट कब है। इफ़ अगर वो जुलाई तक आ जाता है तो 23 के लास्ट तक, जुलाई की बात आता है तो 23 के लास्ट से लेकर के अप्रैल नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट ईयर, ये हो गया। ये शादी का टाइमिंग है, ये जो योग अभी बन रहा है। इसके बाद आपने पूछा है कि लाइफ पार्टनर किस तरह की फैमिली को बिलोंग करने वाले होंगे। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम लग रहे हैं, बिजनेस वाले ज़्यादा लग रहे हैं। और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते भी हैं तो क्लास 2 ऑफिसर से कम रैंक होगा उनका। मुझे बिज़नेस वाले हाथ ये ज़्यादा लग रहा है। आपके पति बिज़नेस के फील्ड से होंगे या प्राइवेट जॉब, लेकिन अच्छा खासा पद होगा। करियर में अच्छा ग्रोथ आपको 34 से मिलना स्टार्ट होगा, और गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ का, भाग्योदय आपका 34 से है, लेकिन गोल्डन पीरियड है 36। यहाँ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये जो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आया, फिर से भेजना। ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही बोला, यदि किसी के भी हथेली में माइंड लाइन पर एक बार यव की आकृति बन जाती है, वो भी 5 साल के लिए या 7 साल के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल है उस परिस्थिति से बाहर निकलना। आपकी माइंड अभी भी उसी में उलझी हुई है। 5 साल 7 साल वो इफेक्ट करता ही है, तो अभी तक आप उसी स्थिति में हैं, लेकिन आप उस स्थिति से निकल जाएंगी 34 से। ये जो पैनिक होना, घबराहट होना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया।
आपकी गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, और इफ़ अगर गवर्नमेंट जॉब लगती भी है तो उसका टाइम आएगा भी तो 41 के आसपास लग रहा है मुझे। आपकी हथेली गवर्नमेंट जॉब वाली हथेली है ही नहीं, है ना। तो ये थे आपके सवालों का जवाब। टेक केयर एंड बाय बाय।